नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक लघु कथा लेके आई हूँ जिसका शीर्षक है कौसी। आज कुछ कदम चलने पर उसे याद आया कि कल किस विशंदा पोस्टमैन ने एक चिट्ठी दी थी और बस अब उसको इंतजार था तो पार बाखिली की उमा का। आंखों में चमक थी और अरमानों का अंबार था। अब बिसंदा से तो वो चिट्ठी पढ़वा नहीं सकती थी क्योंकि बिसंदा जो थे उनकी गांव में छवि एक जेठजी जैसी थी। जब भी आते थे खुशी देके जाते थे क्योंकि उन चिट्ठियों के अंदर अनमोल मोती से किस्से समाते थे। अब तो बस पार बाखिली की उमा का इंतजार था। वो स्कूल उस कौसी की बचपन की स्कूल की दोस्त थी, पर उसका बचपन कौसी का बचपन तो स्कूल की जो तख्ती है उसकी मिसाई की तरह मिट चुका था। जब बाबू ने कहा चेलियों को पढ़कर करना क्या है, अब बनना तो घसियारी और बुआरी ही है। हमारे समाज में तो बहुत समय लग गया लड़कियों को चेली से बेटी बनाने के सफ़र में। अब ये लड़कियों जो हमारे समाज की लड़कियां हैं उनको चेली से बेटी बनने के लिए कई भ्यों और भीड़े पार करने पड़े। तब जाकर आज बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की मुहिम जाग पड़ी है। अब कौसी की आंखों में उमा का इंतजार तो था ही। कौसी की जिंदगी तो रूढ़ियों की बेड़ियों में जकड़ चुकी थी। पिछले साल ही कौसी 17 की हुई और बाबू ने कहा चेली सयानी हो गई, पार गांव के रहने वाले राम सिंह प्रधान के लड़के को विवाह दी। अब कौसी को तो ना रिश्ते की समझ थी ना प्रेम की, पर बड़ी सयानी थी। क्या करती, बाबू की बात तो नकारी नहीं। अब शादी को उसके लगभग 1 साल बीत चुका था। कौसी के अपू तो कभी आते नहीं थे, कभी कभी चिट्ठी आती थी। अब बेचारी उसी में इतरा जाती थी। तभी उसे अचानक से उमा की झलक दिखी जो पार धार से चली आ रही थी। कौसी की धड़कनें बढ़ने लगी और उमा ने चिट्ठी पढ़ी। इस बार उसके चेहरे पर कुछ अलग सी छटपटाहट और संकुचन की रेखाएं दिखी। तभी उसने कौसी को बताया कि उसके अपू ने लिख भेजा है कि मैं अब शहर में ही रहूँगा और मुझे तुमसे अच्छी लड़की मिल गई है और उसके ही साथ ब्याह करूँगा। इतना सुन के कौसी के जीवन में उस चिट्ठी का चिरकाल अस्तित्व ही समाप्त हो गया। क्षण में ही घरवाली से बेघर हो गई। बाबू ने मायके से विदा कर दिया और पति ने अपनी जिंदगी से। कौसी सयानी बनते बनते जीवन में एकांकी रह गई और विसंदा पोस्टमैन के आने पर अब उन्हें कोई खुशी नहीं होती थी। बस अब उसे ये डर रहता कि कोई चेली बेटी का जीवन उस जैसा ना हो जाए और किसी चिट्ठी के अंदर किसी का जीवन बर्बाद होने वाले शब्द ना हो। उन्होंने पूरी कोशिश करी हर घर की बेटी पढ़े और बढ़े और किसी के अपू उसको आखिरी चिट्ठी ना लिखे। ना कोई चेली उमा का इंतजार करे और ना किसी अपू का खुद की पहचान बनाए। हर चेली को अपने अपू के नाम की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उन्हें चेली बनकर ही अपने जीवन का सफ़र तय करना है और जीवन बहुत लंबा है, संघर्ष करना है, अपना स्वयं का अस्तित्व स्वयं ही बनाना है और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की मुहिम को आगे बढ़ाना है और कौसी की तरह अपने जीवन को बर्बाद नहीं करना है। धन्यवाद।